नमस्कार दोस्तों। 9 साल पुरानी बात है। रात का वक्त, फरवरी की सर्दी और जयपुर के दूदू का मोज़माबाद गांव था। वकील सुरेंद्र शर्मा अपने घर में सो रहे थे। नींद खुली तो एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई। छोटे से गांव में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ चिंता पैदा करने वाली थी। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को जगाया और बाहर आए तो देखा कि एक विदेशी लड़की बदहोश हाल में सड़क पर चिल्ला रही थी। गाड़ी वालों को हाथ जोड़कर रुकने की मिन्नतें कर रही थी। लड़की की इस हालत को देखकर सुरेंद्र को शंका हुई कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोनों ने दिलासा देकर लड़की को शांत किया और अपने घर ले आए, जिसके बाद लड़की ने जो बताया वो डरा देने वाला था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। 8 फरवरी 2015 शाम 5 बजे का वक्त था। दूदू के जलमहल पर टूरिस्ट की भीड़ थी। इन्हीं में से एक थी जापान की एक लड़की किमोरा टोक्यो शहर के पास एक गांव की रहने वाली थी। वो पहली बार इंडिया आई थी। वो 8 अगस्त की शाम को जल महल पर टहल रही थी और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। इसी दौरान वहाँ कुछ लड़के आए और नमस्ते करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि वो अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करता है और जयपुर टूरिस्ट प्लेस की अच्छी नॉलेज है, तो वो उसे जयपुर घुमा सकता है। किमोरा पहली बार भारत आई थी। उसे यहाँ की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में वो उसकी बात मान गई। किमोरा उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर उसकी बहन के घर गई। किमोरा ने लड़के की बहन से काफ़ी बातें की और फेसबुक प्रोफाइल भी बताया। यहाँ वो दोनों करीब 15 मिनट तक बैठे और फिर गलताजी चले गए। वहाँ दर्शन किए, फ़ोटोज़ खींची। लड़के ने किमोरा से कहा कि थोड़ी दूर उसके भाई का घर है, तो वहाँ चलते हैं और डिनर करते हैं। किमोरा ने उसकी बात मान ली और वहाँ चले गए। फोटोग्राफर ने किमोरा की खूब खातिर की और दोनों ने डिनर किया। इसके बाद किमोरा ने उसे होटल जाने के लिए कहा, तो लड़के ने कहा कि वो उसे बाइक पर ड्रॉप कर देगा और वो दोनों बाइक पर वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद किमोरा को लगा कि रास्ता गलत है, क्योंकि रास्ते में ना दुकान थी और ना ही मकान। जब किमोरा ने लड़के से कहा तो लड़के ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, ये होटल का शॉर्टकट रास्ता है। किमोरा घबरा गई पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद सुनसान जगह पर लड़के ने बाइक रोक दी तो किमोरा घबरा गई और लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा कि बाइक क्यों रोकी। तो लड़के ने कहा कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। यह सुनते ही किमोरा भड़क गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़के ने किमोरा को चांटे मारे और घसीटकर रोड से दूर झाड़ियों के पास ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया। किमोरा बुरी तरह डर गई थी कि वो लड़का उसे मार न दे। रेप करने के बाद लड़के ने किमोरा का फ़ोन और पैसे भी निकाल लिए थे। किमोरा अब भी उस लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो उसे होटल छोड़ दे। काफ़ी देर बाद वो लड़का उसे होटल छोड़ने के लिए राज़ी हो गया। किमोरा फिर से उसकी बाइक पर बैठ जाती है। वो रवाना होने ही वाले थे कि तभी उस लड़के ने किमोरा से कहा कि यहीं पास में उसके दोस्त का मकान है, तो पहले वहाँ चलेंगे। किमोरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो डरी सहमी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों एक मकान के बाहर पहुँच जाते हैं। मकान के बाहर लड़के का दोस्त खड़ा था। उसने किमोरा को घर के अंदर चलने को कहा। तभी किमोरा को रास्ते में एक बाइक और कार आती दिखी, तो वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वो लड़का और उसका दोस्त डर गए और बाइक पर बैठकर भाग गए। इधर न कार रुकी थी और न ही बाइक। तभी किमोरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास के घर से एक शख्स बाहर आया, जो एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा था। लड़की को रोता देख सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे शांत कराया। लड़की की कंडीशन देखकर उसे घर के अंदर ले गए। लड़की अब भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आखिर सुरेंद्र और उसकी पत्नी के बार बार सांत्वना देने के बाद किमोरा ने अपनी आपबीती उसे बता दी। सुरेंद्र ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब किमोरा दूदू के मोज़माबाद गांव में थी।
पुलिस ने वहां पहुंचकर किमोरा से घटना की पूरी जानकारी ली। ये केस हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव था, इसलिए तत्काल इसकी सूचना जापानी एम्बेसी को दी गई। किमोरा अपने बयानों में कुछ बता नहीं पा रही थी। वो न लड़के का नाम जानती थी और न ही उसका एड्रेस। वो कह रही थी कि अगर वो लड़का और उसकी बाइक सामने लाई जाए तो वो उसे पहचान लेगी। पुलिस के लिए कि यह केस सॉल्व करना एक बड़ी चुनौती थी और कुछ सवाल थे जिनका जवाब अब भी पुलिस के पास नहीं था कि आखिर वो लड़का कौन था, उसके साथ वारदात में और कौन कौन शामिल था, वो किमोरा को अपने दोस्त के घर क्यों ले गया था। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। किमोरा के साथ ये घिनौना अपराध हुआ था। अब पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव था। सभी बड़े अधिकारियों की अलग अलग टीम बनाई गई जिनका एक ही टास्क था कि केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जलमहल और गलताजी पर ठेले वालों से पूछताछ की तो पुलिस को पहला क्लू यहीं से मिला। एक जूस वाले ने पुलिस को बताया कि उसने कल जापानी युवती के साथ गाइड अजीत सिंह चौधरी को देखा था। जूस वाले ने यह भी बताया कि अजीत सिंह दिन भर यहीं लपकागिरी करता है पर वो आज यहाँ नहीं आया। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने अजीत सिंह की कुंडली निकाली। अजीत सिंह दूदू के तुम्बेपुरा गांव का रहने वाला था और पीड़िता के साथ रेप भी दूदू के इलाके में ही हुआ था। पुलिस ने अजीत सिंह को तलाशना शुरू किया पर वो घर पर नहीं था तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने अजीत सिंह को मुख्य आरोपी माना और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के जरिए चौंकाने वाले फैक्ट्स मिले तो पुलिस ने अजीत सिंह के साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अजीत सिंह को पकड़ने की थी। इस घटना के 5 दिन बाद अजीत सिंह ने पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तारी ही बताया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सामने आया कि जापानी युवती के साथ वारदात में वो अकेला नहीं बल्कि पूरी गैंग शामिल थी। जब जल महल पर किमोरा उसके साथ घूमने को तैयार हो गई तो यह बात अजीत सिंह ने अपने ममेरे और चचेरे भाई को बताई। इसी दौरान उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था। जब युवती और अजीत सिंह ने डिनर किया तो उसके बाद किमोरा ने जल्दी होटल छोड़ने की जिद की तो अजीत सिंह और उसके दोस्त का किमोरा के साथ रेप करने का प्लान फेल हो गया, जिसके बाद अजीत सिंह ने किमोरा को बाइक पर बैठाया और होटल छोड़ने की बजाय सुनसान रास्ते में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। दरिंदगी करने के बाद किमोरा को अपने दोस्तों के हवाले करने वाला था। अजीत सिंह का इरादा किमोरा को रात भर अपने दोस्त के मकान में रखने का था। जब अजीत सिंह किमोरा का रेप करने के बाद दोस्त के घर के बाहर ले गया और किमोरा पर घर के अंदर जाने का दबाव बनाया, उसी समय किमोरा को रास्ते में एक गाड़ी दिखी तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो अजीत और उसका दोस्त वाहिद घबराकर वहां से भाग गए। पुलिस ने 12 दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया। अपने साथ हुई हैवानियत के 2 दिन बाद किमोरा जापान लौट गई थी। फिर 2 महीने बाद जब किमोरा वापस इंडिया आई तो किमोरा के सामने अजीत सिंह की शिनाख्त परेड करवाई गई। तब किमोरा ने अजीत सिंह को मुजरिम ठहराया, जिसके बाद अजीत और उसके 2 दोस्तों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और SR क्राइम फाइल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके देखें। धन्यवाद।